हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम आईवीएफ के पहले कौन से टेस्ट हम लोग करते हैं इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसको हम प्री आईवीएफ वर्कअप ऐसा भी कहते हैं। तो जब भी आपको आईवीएफ एडवाइस किया जाता है या फिर आप आईवीएफ के थ्रू जाने वाले हो, तो उसके पहले जो भी हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं और जो भी हम वर्कअप कराते हैं उसको हम प्री आईवीएफ वर्कअप ऐसा कहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर आईवीएफ ये एक थोड़ा सा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। तो इसमें जब भी हम लोग आपको आईवीएफ एडवाइस करते हैं तो उसके पहले कुछ बेसिक हमें इवेल्युएशन कोई भी इनफर्टाइल कपल का हम लोग करते हैं। तो ये कौन से टेस्ट होते हैं? तो पहले मैं कहूँगी कि जब भी आप आईवीएफ के लिए जा रहे हो तो पहले आपके क्या क्या टेस्ट हुए हैं और पहले आपका क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, इसके बारे में एक डिटेल से हिस्ट्री होना ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो भी ट्रीटमेंट अभी तक के लिया है, समझिए कि आपने ट्यूबल टेस्टिंग किया है या फिर आपने ओवुलेशन स्टडी किया है, आईयूआई आपने कितने कराए हैं, आपका लैप्रोस्कोपी हुआ है क्या, अगर लैप्रोस्कोपी हुआ है तो उसमें क्या फाइंडिंग थे, ये सारी चीज़ें एक बार डिटेल में आपके डॉक्टर ने आपसे ज़रूर पूछनी चाहिए। उसके अलावा आपके बाकी के जो भी मेडिसिन आपको चल रहे थे, समझिए कि आपकी जो ट्रीटमेंट हिस्ट्री है आपने डिटेल में बता दी। उसके अलावा आपकी क्या क्या ट्रीटमेंट चल रही है, समझिए कि आपकी थायराइड की कोई मेडिसिन चल रही है या फिर डायबिटीज़ की कोई मेडिसिन चल रही है, बीपी की कोई मेडिसिन चल रही है, इसके बारे में भी आपने डिटेल में अपने डॉक्टर से बताना चाहिए। सेक्शुअल हिस्ट्री या फिर क्वार्टल हिस्ट्री, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। ये क्वार्टल हिस्ट्री क्या है? तो इसमें आप लोगों आपको जो भी फ्रीक्वेंसी है, क्वार्टल फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में आपके डॉक्टर से बराबर बात करनी चाहिए। अब इसमें भी कभी कभी जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तब हमें पता चलता है पेशेंट से कि उनका नेचुरल कांटेक्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि वाइफ में वाइजिनिस्मस का प्रॉब्लम है या फिर हस्बैंड में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें आपके फर्टिलिटी डॉक्टर से आपने खुल के बात करनी चाहिए। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी आपने बतानी चाहिए बराबर, कि आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, पीसीओडी जेनेटिक भी रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने आपके डॉक्टर से बोलनी चाहिए। हस्बैंड्स ने भी उनकी हिस्ट्री जो है वो बराबर बतानी चाहिए। उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है कि जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, और उनका सीमेनाइसिस अगर हुआ है या फिर उनके और कोई टेस्ट हुए हैं, कोई ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि हम पूछते हैं कि आपको मम्स हुआ था क्या, और कैटिस हुआ था क्या, जैसे कि टेस्टिस का कोई इन्फेक्शन हुआ था क्या, कोई टेस्टिस का ऑपरेशन हुआ था क्या, हर्निया, हाइड्रोसिल, ये सारी चीज़ें भी हम लोग एक डिटेल में पूछते हैं। जनरली हर्निया और हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो गया है तो उसकी वजह से आपके सीमेन पैरामीटर अफेक्ट नहीं होने वाले हैं, लेकिन अगर आपका टॉर्शन ऑफ टेस्टिस हुआ है और कैटिस हुआ है तो ये ज़रूर आपको अफेक्ट करने वाला है आपके सीमेन टेस्टिंग के ऊपर। एडिक्शन का हिस्ट्री भी आपने ज़रूर आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। बोथ हस्बैंड और वाइफ ने अगर उनको स्मोकिंग, अल्कोहल का एडिक्शन है तो वो आपके फर्टिलिटी के लिए हानिकारक है, तो इसके बारे में भी आपके डॉक्टर से आपने बात करना चाहिए और उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ये भी आपने जानना चाहिए। और स्मोकिंग ये जो है वो बहुत हस्बैंड और वाइफ ये दोनों के लिए ही हानिकारक है, फर्टिलिटी के लिए हानिकारक है। ये बहुत बार मैंने बात की है इसके बारे में, तो ज़रूर इसको आप कंप्लीटली बंद कर दीजिए। अगर प्रेगनेंसी रहती भी है तो उसमें भी बेबी में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है, तो फीमेल पार्टनर ने ज़रूर ये बंद करना है, मेल पार्टनर ने भी बंद करना है। सो फर्टिलिटी अगर आपको इम्प्रूव कराना है, आपको प्रेगनेंसी जल्दी चाहिए है, तो ज़रूर अपने जो एडिक्शंस है ये बंद करने हैं। सो ये हो गया है अबाउट एडिक्शंस के बारे में, और डाइट के बारे में ज़रूर आपने बात करनी चाहिए। अब इसके अलावा टेस्ट के ऊपर अगर हम आते हैं, तो अगर आपके बेसिक टेस्ट हुए हैं तो वो आपने ज़रूर आपके डॉक्टर को दिखाने चाहिए, ताकि वो टेस्ट रिपीट रिपीट ना हो। अगर ये टेस्ट आपके 6 मंथ्स में ही हुए हैं तो वो हमें रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन वो अगर ज़्यादा ही पुराने टेस्ट है तो हम लोग उसे रिपीट करते हैं। उसमें हम लोग हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, आपका अगर ब्लड ग्रुप नहीं है आपको पता, वो चेक करते हैं। और इसके अलावा HIV, HbSAg, VDRL, HCV, ये वायरल मार्कर्स हम दोनों हस्बैंड वाइफ के कराते हैं। एक थायराइड टेस्ट ज़रूर आपका कराते हैं, TSH टेस्ट एक कराते हैं हम लोग। रूबेला IgG ये टेस्ट भी हम लोग कराते हैं। ये इसके बारे में काफ़ी प्रश्न रहते हैं पेशेंट्स के। तो रूबेला का अगर आपको इम्यूनिटी है तो रूबेला टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा।
तो आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन रूबेला अगर निगेटिव है, मतलब आपको रूबेला का इम्यूनिटी नहीं है, तो ऐसे केस में फिर हमें रूबेला का वैक्सीन आपको देना पड़ता है, जो कि आरवैक करके रहता है। इसके अलावा हम लोग आपका एक बेसिक ब्लड शुगर लेवल करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है एएमएच टेस्ट। इसके बारे में अलग से भी मैंने वीडियो बनाया है। एएमएच टेस्ट मतलब कि एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट, ये भी हम लोग कराते हैं। इसमें हम लोग बीजों की संख्या कितनी है ये देखते हैं। तो 2 to 4 ये नॉर्मल होता है एएमएच का रेंज। अगर इसमें हमें कम रेंज मिलता है तो लो एएमएच है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। उसके लिए कुछ मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं, कुछ जेल भी होता है, टेस्टोस्टेरॉन जेल होता है, ये भी हम लोग दे सकते हैं। इसके अलावा जो सोनोग्राफी है, एक बेसिक सोनोग्राफी हम लोग कराते हैं, जिसे हम बेसलाइन स्कैन ऐसा कहते हैं। इस बेसिक सोनोग्राफी में हम लोग यूट्रस का साइज कैसा है, ओवरीज का साइज कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सो ये हो गया है अबाउट बेसिक फीमेल्स की एवेल्यूशन। मेल्स की एवेल्यूशन में हम लोग सीमेन एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेन एनालिसिस हम लोग कहते हैं, उसके लिए आपका सीमेन सैंपल लिया जाता है। कि सीमेन सैंपल में स्पर्म काउंट कितना है, मोटिलिटी कितनी है, नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ स्पर्म्स कितने हैं, जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो ये जो सीमेन एनालिसिस है, ये टेस्ट प्रॉपरली होना, बहुत ही अच्छे से ये टेस्ट होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हो। क्योंकि अगर ये टेस्ट हमारे गलत हो गए हैं तो आगे का हमारा सारा जो भी ट्रीटमेंट है वो गलत हो सकता है। सो सीमेन एनालिसिस अपने एक ट्रस्टेड लैब में से करा लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा वायरल मार्कर्स हम लोग हस्बैंड के करते हैं। अगर उनको कुछ हिस्ट्री है, जैसे कि डायबिटीज़ या थायराइड की हिस्ट्री है, तो ये भी हम लोग चेक करते हैं, लेकिन मैंडेटरीली हर एक का करते हैं ऐसा नहीं है। जेनेटिक टेस्टिंग का भी एक इम्पॉर्टेंस है, मैं बोलूँगी। कैरियोटाइपिंग ये टेस्ट हम लोग करते हैं। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसका रिपोर्ट हमें 15 to 20 डेज में मिलता है। तो ये कब कराते हैं, सारे ही पेशेंट में हम लोग नहीं कराते। जेनेटिक कुछ डिसीज़ का हिस्ट्री है, या फिर कुछ रिपीटेड अबॉर्शंस का हिस्ट्री है, प्रीवियसली आईवीएफ फेल हुआ है, इसका हिस्ट्री है, तो हम लोग ये जेनेटिक टेस्ट ज़रूर कराते हैं। इससे हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल सकता है कि कुछ जेनेटिक कॉज तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत हो रही है। तो ये सारे जो टेस्ट है ये प्री आईवीएफ वर्कअप करके होते हैं। सोनोग्राफी भी जब आप करा रहे हो तो ये स्पेसिफिक सोनोग्राफी होनी चाहिए, जिसमें यूट्रस का साइज, ओवरीज का साइज, ओवरी में बीज कितने हैं, ये सारी चीज़ें, कुछ थायराइड कुछ फाइब्रॉइड तो नहीं है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो ये एक बेसिक इवैल्यूएशन आपका होना ये बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी आप एक आईवीएफ के लिए जा रहे हो। सो ये सारी चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये जो ब्लड टेस्ट है ये आपको एक अराउंड 5,000 to 7,000 तक आपकी ये सारे टेस्ट जो है वो हो जाएंगे। और अगर कैरियोटाइपिंग आप कराते हो तो थोड़ा कॉस्टली जाता है, अदरवाइज आपके टेस्ट जो है वो विद इन 10,000 आपके ये टेस्ट जो है वो ज़रूर हो जाएंगे। सो जब भी आप आईवीएफ के लिए जा रहे हो, अगर आपके टेस्ट ये हुए हुए हैं तो रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। सो आपने प्रॉपर ये टेस्ट जो है वो करा लेना ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि आईवीएफ के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको डाउट है, अगर आपको लगता है कि हमें आईवीएफ कराना है, तो इसके बारे में आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेज सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है आज का कि प्री आईवीएफ वर्कअप क्या होता है, ये आपको अगर पसंद आया हो तो ज़रूर हमारा ये चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम फर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोस और आईवीएफ रिलेटेड वीडियोस और वुमेन हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। और ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आई एम अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन एट धनश्री हॉस्पिटल चिंचवड़ पुणे और एट वाइटल हॉस्पिटल पिंपरी पुणे। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए है तो उसके लिए मेरा नंबर है 9970422087। हमारा फेसबुक के ऊपर भी पेज है, डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, इस नाम से ही ये पेज है। इंस्टा के ऊपर भी पेज है, डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, इसी नाम से ये पेज है। तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हम लोग काफ़ी फेसबुक लाइव, इंस्टा लाइव सेशंस भी लेते रहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स, हमारे जो भी लिसनर्स हैं वो देखते रहते हैं, व्यूअर्स। तो थैंक यू सो मच, आप जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं व्यूअर्स हमारे, थैंक यू सो मच आप सभी को। और हम अभी एक एफएम पे भी नया एक ऑडियो सीरीज लेके आ रहे हैं, मराठी में है वो, जिसका नाम है आईपन भारी देवा। सो
ये वीडियो सीरीज़ आप ज़रूर देखिए। ये वीडियो सीरीज़ हम लोग PCT इन्फिनिटी 90.4 FM इसके ऊपर लेके आ रहे हैं, जो कि सुबह 8:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट 1 बजे उसका होने वाला है। सो PCET इन्फिनिटी 90.4 FM ये आप ज़रूर ट्यून इन कर सकते हैं पुणे के जो भी लोग हैं उनके लिए, और जो लोग पुणे के नहीं हैं उनके लिए ये FM का एक ऐप भी है, वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 90.4 FM करके ऐप है इन्फिनिटी FM का, तो वो आप ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशंस हमने ऑडियो के इसमें दिए हैं, तो वो आप ज़रूर सुन सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। जो भी लोग प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी कंसेप्शन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन हमने उसमें शेयर की है। ज़रूर आपको इससे कुछ ना कुछ मदद होगी और आपको कंसेप्शन ज़रूर होगा, प्रेगनेंसी आपको ज़रूर अचीव होगी, यही हम कामना करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ कंसल्टेशन करना है, ज़रूर आप हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।